दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के अब प्रत्येक घरों में कचरा बाल्टी सरकार देने वाली है। डस्टबिन बांटने के लिए 474 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। नई जगहों पर वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में हर घर में डस्टबिन यानी कि कचरा बाल्टी सरकार पहुंचाने वाली है, जिसके लिए पूरे 474 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। इसके अलावा इसी साल के अंत तक पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी है। अलग अलग जिलों में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग और पर्यटन विभाग की बैठक में ये तय किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये बैठकें ली हैं। नगरीय प्रशासन और पर्यटन विभाग के सचिवों को सरकार ने प्रोजेक्ट्स तैयार करने और नई सुविधाओं पर काम करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम वाहन चालक 15 अप्रैल तक अपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी HSRP लगाने को लेकर वाहन चालकों को 3 अप्रैल तक अंतिम मौका दिया था और अब 15 अप्रैल तक समझाइश दी जा रही है, जिसके बाद प्रदेश भर में 16 अप्रैल से अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। जाँच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालकों को 500 से लेकर 10,000 रुपये तक का चालान भरना होगा। प्रदेश भर में 40 लाख और रायपुर जिले में तकरीबन 10 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है। पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60,000 वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर ये कार्यवाही करेगी। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 के पहले दोपहिया और 4 पहिया वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। तमाम अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ के CM हाउस का घेराव आज करेंगे। नियमितीकरण समेत अपनी तमाम लंबित मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से अनियमित कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की राह पर हैं। नियमितीकरण समेत अपनी कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के हजारों अनियमित कर्मचारी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले इस आंदोलन में कर्मचारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल से रैली निकालेंगे और सीधे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। फेडरेशन के संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि ये प्रदर्शन काफी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर है, जिन्हें सरकार अब तक टालती आ रही है। मांगों में प्रमुख मांग है सभी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण, पूर्व में निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, मानदेय कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम वेतनमान देना और अंशकालीन सफाई कर्मचारियों सामी को पूर्णकालिक करना और आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता समिति या समूह के जरिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बंद करना। अतिक्रमणी कार्यवाही बुलडोजर का देखने को मिला, जहां 51 लोगों का कब्जा तोड़ा गया। बलरामपुर के नगर पंचायत कुसमी में यह तमाम कार्यवाही देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नगर पंचायत कुसमी में प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चलता दिखाई दिया, जहां SDM के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने नगर पंचायत समेत ग्रामीण इलाकों में राजस्व और छोटे झाड़ में मठ की भूमि पर काबिज लोगों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी भी नजर आई। कार्यवाही से कई परिवार बेघर हो गए, जबकि नगर पंचायत कुसमी और मुख्य मार्गों पर वर्षों से अतिक्रमण करने वाले कब्जाधारियों पर बीती सुबह से ही बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली। 24 लोगों से भरी पिकअप खाई में अनियंत्रित होकर जा गिरी, जहां 2 लोगों की जान चली गई। दंतेवाड़ा में 12 ग्रामीणों के हालात गंभीर हैं। CRPF के जवानों ने घायलों की जान बचाई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बीती शाम को तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जहां हादसे में कुल 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 से अन्य ज़्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप में 24 लोग सवार थे और यह हादसा अरनपुर थाना इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक मासा मड़कम और सोढ़ी कोयदो की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों गोंडे रास के रहने वाले थे जो ताड़मेटला गए हुए थे। हादसे के बाद 231 बटालियन के कैंप के जवानों ने घायलों की जान बचाई है। अंबिकापुर में 150 किलो नकली पनीर पकड़ाया। दूध के बजाय पाउडर और केमिकल मिलाकर के ये पनीर बनाया जा रहा था। बता दें, जिले में डेयरी संचालक ने तकरीबन 150 किलो नकली पनीर बनाया था। बिशुनपुर खुर्द के डेयरी में दूध की बजाय पाउडर और केमिकल से पनीर बनाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। मौके पर से पनीर का बनाने का सामान और केमिकल जब्त करके फर्म को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जाँच के दौरान ये भी देखने को मिला कि
चारों तरफ गंदगी और फर्म का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका था। खाद्य सुरक्षा मानकों की तमाम अनदेखियां जो हो सकती थी वो यहाँ पर किया गया। खबर रायपुर से, जहां सालासर बालाजी के मंदिर में 51 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। रायपुर में 1.25 लाख बातियों से आरती करी गई। पालकी में शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में भव्य आयोजन बीते दिन हनुमान जयंती के अवसर पर देखने को मिला, जहां रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर में फलों से मंदिर को पूरी तरह सजाया गया। छत्तीसगढ़ में तमाम हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कई बड़े आयोजन किए गए। इसके अलावा बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन जगह जगह पर किया गया। शाम को शोभा यात्रा, महाआरती और आतिशबाजी करी गई। रायपुर की बात करें तो यहाँ 5 मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया। पंडरी के मंदिर गेट स्थित मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में 1,25,000 बातियों से महाआरती करी गई। इसके अलावा बात करें सालासर बालाजी में फलों से मंदिर को सजाया गया। हनुमान जयंती के मौके पर अलग अलग इलाकों में शोभा यात्राएं निकाली गई। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड शिक्षकों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक दौरे पर हैं, जहां प्रभारी बनाए जाने के बाद वे पहली बार राजधानी रायपुर पहुंचे। शनिवार को संदीप पाठक ने प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त बीएड शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन किया। साथ ही प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा धर्म है कि जनता के मुद्दे को उठाएं, और हमने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे को मुख्यता से उठाया है। प्रदेश सरकार सब्सिडी देने वाली है। 2200 घर पीएम सूर्य जन वन योजना के अंतर्गत रोशन होने वाले हैं, जहां 38,000 आने वाले कतार में भी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से प्रदेश भर के तकरीबन 2200 घर रोशन होने वाले हैं। तकरीबन 38,000 उपभोक्ताएं कतार में हैं। इनमें और बूम आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आवेदन करने में परेशानियां आ रही हैं। इसको ठीक करने का काम चल रहा है। इधर योजना में अब प्रदेश सरकार की सब्सिडी भी देने की तैयारी है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्राविधान भी है। कितने किलोवाट तक सब्सिडी देनी है, इसकी जानकारी सामने आने के बाद अब आवेदनों की संख्या में और इजाफा होगा। 2027 तक प्रदेश में 1,30,000 घरों को रोशन करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की घरों की छतों पर बिजली उत्पादन करने की योजना सरकार ने बनाई है, जहां देश भर में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर छतों पर बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य सोलर पैनल के माध्यम से रखा गया है। हथियार के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार लाखों रुपए देने वाली है। लाइट मशीन गन के बदले पर 5 लाख, जबकि AK-47 पर 4 लाख रुपए इनाम मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ साथ लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि देने वाली है। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, व्यवसाय से जोड़ा जाएगा, और इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा मिलाकर सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर सुलभ मुहैया करा रही है। रोजगार का एक अच्छा अवसर आया है, जहां 850 पदों पर भर्ती के लिए 15 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। धमतरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। 15 अप्रैल को मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में धमतरी और चारामा कांकेर के निजी संस्थाओं के द्वारा 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से चयनित होने वाले जिले के युवाओं को औसतन 8 से 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला रोजगार मिल सकता है। फ्री की योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सुविधा एक भी नहीं। छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस के अभाव पर मौतें लगातार बढ़ती जा रही, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की लापरवाही पर सख्त कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे के DRMA से इस बाबत जवाब मांगा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करे। साथ ही यह बताने को कहा कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस सुविधा आखिर उपलब्ध होती क्यों नहीं है।
झारखंड से अब छत्तीसगढ़ का जुड़ना आसान हो चुका है। कन्हर नदी में बनने वाले 20 गांवों को अब सीधा लाभ मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड में कन्हर नदी पर बनाए जा रहे उच्च स्तरीय पुल का राज्य के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। यह पुल न केवल सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ेगा बल्कि दो राज्यों के बीच सड़क संपर्क का मुख्य माध्यम बनेगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री नेताम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पुल से धौली, झारा, कुसफर, सेमरवा, पचावल और आनंदपुर जैसे तकरीबन 20 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। बरसात के समय जब नदी उफान पर होती है तब लोगों को इलाज, शिक्षा और बाजार तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आती हैं। पुल बन जाने के बाद यह समस्या अब इतिहास बन जाएगी। सनावल क्षेत्र के लाखों लोग रोजमर्रा के कामों के लिए झारखंड के गढ़वा, नगर उंटारी और धुरकी जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के प्रकाश इंडस्ट्रीज में ब्लास्ट हो गया। 70% 13 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 4 के हालात बेहद नाजुक है। 15 टन क्षमता वाली पुरानी फर्नेस में ब्लास्ट होने की वजह से तकरीबन 13 मजदूर 70% से ज़्यादा झुलस गए और ये पूरा मामला है जहां 4 के हालात बेहद गंभीर हैं। 3 मजदूरों को रायपुर के नारायण अस्पताल भर्ती किया गया, जहाँ घटना चांपा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर दूसरी शिफ्ट में काम कर रहे थे, तभी ब्लास्ट के दौरान गर्म लावा की चपेट में आ गए। जांजगीर एसपी विवेक शुक्ला ने इस हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती परीक्षा आज आयोजित होगी। वैकेंसी निकलने के तकरीबन 1.5 साल बाद व्यापम ये एग्जाम ले रहा है। 17 पदों के लिए 37,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन आज होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य भर से तकरीबन 37,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया है। व्यापम ने 28 मार्च को ही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे, जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, सीटें केवल 17 है, लेकिन इतने कम सीटों के बावजूद तकरीबन 37,000 से अधिक आवेदन आए थे। वैकेंसी अक्टूबर 2023 में निकाली गई थी और अब जाकर 1.5 साल बाद इसकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। दंतेवाड़ा से लेकर बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में तकरीबन 3 नक्सली मारे गए। तकरीबन 400 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बीजापुर बॉर्डर के भैरमगढ़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। तीनों के शव के साथ हथियार भी बरामद किया गया। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, जहाँ उन्होंने बताया कि बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से तकरीबन 400 जवानों को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। जवानों ने 2025 में अब तक 146 नक्सलियों को मार गिराया है। रायपुर में 35 पदों पर प्राइवेट जॉब निकली है, जहां 15 अप्रैल तक जॉब फेयर यानी रोजगार मेले के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। बता दें, 12वीं पास कैंडिडेट अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सैलरी 15 से 26,000 रुपये तक मिलने वाली है। रायपुर में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार कैंप 15 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप के तौर पर आयोजित किया जाएगा, जहाँ रोजगार मेले में सेल्स जॉब, बैंक ऑफिसर, टेलीकॉलर, सर्विस एसोसिएट और टेक्नीशियन, साथ ही एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट जैसे तकरीबन 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कैंप 15 अप्रैल सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, सिविल लाइंस में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस कैंप में रायपुर जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जा सकता है। दुर्ग के मासूम हत्याकांड केस में दीपक बैज ने कहा कि असली गुनाहगार बाहर। राज्यपाल की तबीयत बिगड़ी, जहां कांग्रेस का ज्ञापन कार्यक्रम कैंसिल किया गया। हालांकि 18 अप्रैल को न्याय पथ यात्रा और 21 को सीएम हाउस का घेराव यथावत जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची का बेरहमी से हत्या किया गया और मासूम से हैवानियत के खिलाफ कांग्रेस 18 अप्रैल से दुर्ग से लेकर रायपुर तक एक न्याय पथ यात्रा निकालने वाली है। साथ ही 21 अप्रैल को रायपुर के मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। निष्पक्ष जाँच के लिए सीबीआई को जाँच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हालांकि 13 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने वाला था, लेकिन राज्यपाल रमेन डेका की तबीयत खराब होने की वजह से कार्यक्रम रद्द किया गया। मासूम से हैवानियत को लेकर कांग्रेस सीधे राज्यपाल से मिलकर न्याय मांगने वाली थी।
गौतम गंभीर रायपुर आने वाले हैं यंग क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देने, जहां क्रिकेट फेस्ट 2025 में डिप्टी सीएम साव भी सम्मिलित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेट स्टार्स को भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ट्रेनिंग देंगे। 13 अप्रैल को शहर के क्रिक फेस्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा, जहां कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन साहब भी शामिल होंगे। अमनिया होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के पास ये फेस्ट आयोजित होगा। कार्यक्रम में गौतम गंभीर पहले से चयनित छात्रों को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग सेशन करेंगे और वो सीधे छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे। इस शिविर में दक्षिण अफ्रीका के महान फील्डर जॉन्टी रोड्स तकरीबन 60 से अधिक प्रथम श्रेणी के मैच खेल चुके हैं और दिल्ली रग्बी के टीम चयनकर्ता मयंक सिदाना भी तकनीकी खेल के बारे में बताने वाले हैं। धमतरी के बिजली सब स्टेशन में भीषण आग लग गई, जहां ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। हजारों मीटर डैमेज हो गए, इलाके की बिजली गुल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बिजली सब स्टेशन में रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंचने से पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।